जब देश एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है, अब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को लग रहा है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन अब ये सब भ्रष्ट और बेईमान भी बेनकाब होने वाले हैं। देश के लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें, आशाएं पूरी होंगी। प्रार्थना और पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाया करता है। पुरुषार्थ, अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर हमको भरोसा होना चाहिए और ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए। करोड़ों लोगों ने पुरुषार्थ किया है, कर रहे हैं, और करोड़ों पवित्र आत्माओं के हृदय से निकली हुई प्रार्थना उस परमेश्वर तक तो पहुंचती है, क्योंकि वो तो हमारे भीतर ही विराजमान है। तो अब जब पूरे देश में एक बहुत सात्विक वातावरण बना है, योगी श्री अरविंद इसको कहते हैं कि भागवत मुहूर्त का समय चल रहा है। भागवत मुहूर्त उसको कहते हैं कि जब थोड़ा सा किया हुआ पुरुषार्थ भी बड़ा परिणामदायी होता है और सब कुछ जब बदलने लगता है। तो हमने बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में सुना कि त्रेता में हुआ, बाद में द्वापर में हुआ, कलयुग में भी कुछ बड़े परिवर्तन आचार्य चाणक्य के समय हुए, और 1857-1947 में हमने आंशिक परिवर्तन देखे। अब 2014 में विक्रम संवत 2071 अब चैत्र माह चल रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम अपनी आंखों के सामने देखें, अपने हाथों से करें। और इसी परिवर्तन के दौर में पूरे हिंदुस्तान की 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके उस दौरान यहां भी आया। मैं तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूं, गांव में पैदा हुआ हूं। हमने तो पहले मुंबई का नाम सुना था। जब मैं पहली बार मुंबई आया तब मैंने यहां बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देखा। हमारे चावला जी यद्यपि नहीं रहे अभी, सबसे पहला एक साधारण से व्यक्ति थे वो, लेकिन असाधारण उन्होंने साहस किया। और उस समय मैंने देखा था मुंबई में सुबह के शिविर में लोग समा नहीं सकते थे, इसलिए 2 बार सुबह शाम मुझे 2 बार कैंप करना पड़ा था। लोग कहते थे बाबा जी मुंबई के लोग 4 बजे नहीं उठते हैं, और उस समय मुंबई में 4 बजे ट्रैफिक जाम हो जाता था। ये घटना है शायद 2004 की, 2003 या 4 की घटना है ये। और आज 10-11 साल बाद मैं दोबारा देख रहा हूं मुंबई ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। पूरा देश अंगड़ाई ले रहा है। और ऐसे में ये जो आज आए हैं, ये अपने वो निष्ठावान कार्यकर्ता भाई बहन हैं जिनके भीतर बहुत गहरी लगन है, निष्ठा है राष्ट्र के प्रति। गुरुकुल के समय से ही जिनके भजन बहुत प्यार से सुनते थे, और उनके सैकड़ों भजन में खुद भी गाता हूं। एक बार खड़े हो जाएंगे हमारे सत्यपाल पथिक जी, एक बार सबके ओर से इनका जोरदार अभिनंदन है। हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ हमारे ये वो भजनोपदेशक हैं जिन्होंने वेद के मंत्रों, ऋचाओं का, उपनिषदों का, दर्शनों का सार अपनी कविताओं में लिखा है, और बहुत गंभीरता के साथ काव्य रचना की है, और इस उम्र में भी बहुत अच्छा गाते हैं। यद्यपि इनके सुपुत्र, उनका स्वर वो भी और उन्नत है, वो भी हरिद्वार में आए थे। आज मैंने अभी अचानक देखा, मैंने कहा पथिक जी आप इधर ही हैं, तो मैंने कहा आप ही के गीत से आज के सत्र की शुरुआत होगी। तो आज एक गीत आदरणीय पथिक जी यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार सबकी ओर से पुनः आदरणीय पथिक जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आर्य समाज का तो बच्चा बच्चा और फिर करोड़ों लोगों तक पथिक जी के गीत पहुंचे, और मुझे नहीं पता, मैं भूल जाता हूं कितने गीतों की रचना की हो पथिक जी अभी तक। 1000 भजनों के 2 वॉल्यूम छप गए जी। 1000 भजनों की के तो 2 वॉल्यूम छप चुके हैं। और कैसेट इनकी जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब से सुनते तो मैंने इनसे कहा कि आज कौन सा गीत गाएंगे, तो ये ईश भक्ति के, प्रभु आराधना के, राष्ट्र आराधना के और महर्षि दयानंद और वेदों की ऋचाओं के ऊपर गीत बनाए हुए। तो आज बोले परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो मैं भी एक शौर्य गीत ही गाता हूं। पथिक जी। ओम।
पूज्यपाद श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की शरण में नमन। एक भजन मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। जो माहौल बना हुआ है इसी माहौल से संबंधित अपने देश के वीरों को आह्वान करता हूं अपने भजन के माध्यम से। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की, सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की, सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। जन्मभूमि पर न कोई आंख उठाए, इस जन्मभूमि पर न कोई आंख उठाए। माता की लाज को न कोई लूटने पाए, माता की लाज को न कोई लूटने पाए। दुश्मन धरे जो पाँव उसे काट लेना तुम, दुश्मन धरे जो पाँव उसे काट लेना तुम। दे देना खून देश की मिट्टी न देना तुम, दे देना खून देश की मिट्टी न देना तुम। जिंदा रहेगी याद तुम्हारी कहानी की, जिंदा रहेगी याद तुम्हारी कहानी की। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की, सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। चाहे नजर के सामने चलती हो गोलियां, चाहे नजर के सामने चलती हो गोलियां, चाहे नजर के सामने चलती हो गोलियां। मस्ती में झूम के चलो बन बन के टोलियां, मस्ती में झूमते चलो बन बन के टोलियां। कंधे से कंधा जोड़ के दीवार बना लो, कंधे से कंधा जोड़ के दीवार बना लो। कदम से कदम जोड़ के रफ्तार बना लो, कदम से कदम जोड़ के रफ्तार बना लो। मिटना वतन पे मंजिल है जिंदगानी की, मिटना वतन पे मंजिल है जिंदगानी की। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की, सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। कितने ही देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। कितने ही देश के लिए शहीद हो गए। कितने ही धरती माँ की गोद में है सो गए, कितने ही धरती माँ की गोद में है सो गए। कसम है उन शहीदों की हर माँ के लाल को, कसम है उन शहीदों की हर माँ के लाल को।
चलने न देना देश में दुश्मन की चाल को, चलने न देना देश में दुश्मन की चाल को, करनी है पथिक रक्षा हर हिंदुस्तानी की, करनी है पथिक रक्षा हर हिंदुस्तानी की। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की, सौगंध मातृभूमि की गंगा के पानी की। कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की, कसम है नौजवानों तुमको जवानी की। बोले भारत माता की जय। तो आज पथिक जी का फिर बहुत अरसे के बाद गीत सुना, उनका एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। अब निष्कर्ष के रूप में सबको योग अध्यात्म से लेकर के और राष्ट्र के जो गंभीर प्रश्न और पहलू हैं उन सब के बारे में थोड़ी देर बात करें। मैं हमेशा बोलता हूं, यदि पूरी जिंदगी को 2 शब्दों में कहा जाए तो एक है प्रारब्ध और दूसरा है पुरुषार्थ। किसी को नहीं पता कि जीवन कब शुरू हुआ, इसलिए कहते हैं जीवन अनादि है। जीवन क्या है बोलो? अनादि। इसका कोई आदि नहीं और इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत है। जीवन अनादि है और अनंत है। यह आत्मा का सतत प्रवाह चला आया है। इसलिए आत्मा शब्द की उत्पत्ति ही अत सातत्य गमने, उसी को आत्मा कहते हैं। पूरी जिंदगी को 2 शब्दों में कह रहे हैं, एक है प्रारब्ध और दूसरा है पुरुषार्थ। आधा हमारा जीवन टिका है प्रारब्ध पर और आधा टिका है पुरुषार्थ पर।